नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशोक म्यूजिकल्स में। और आज हमारे जो दर्शक हैं उनकी एक फरमाइश थी कि हमें आप ट्यूनिंग के बारे में कुछ बताइए, तो आज हम आपके लिए ट्यूनिंग की वीडियो बना रहे हैं। चाहे वो हमारे दुकानदार भाई हों या जो टेक्निकल काम करते हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, कोई भी हों, जिन्होंने भी कमेंट किया है और हमारे पास आप लोगों ने जो अनुरोध भेजा है उसका हम आज पालन कर रहे हैं और आपके लिए ये बहुत सुंदर वीडियो बना रहे हैं ट्यूनिंग के विषय में। और हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहेंगे तो इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और ये जानकारी सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। दूसरा कोई चैनल ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको ये जानकारी उपलब्ध हो सके। हर कोई कुछ न कुछ छिपाता रहता है और हम आपको अवश्य बताएंगे इसके बारे में और आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस ट्यूनिंग के बारे में ये बहुत ही गुप्त रहस्य है और आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। और हमारा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपके पास जो भी वीडियो हमारी नई बने उस पर आप तुरंत क्लिक करके उसको देख सकें। तो आइए हम आपको बताते हैं प्रारंभ से। हारमोनियम आप सबसे पहले खोलेंगे, दो पेच यहाँ होते हैं, ये खोलने हैं और सामने एक फट्टी लगी रहती है, उसको खोलना है निकाल करके और उसके बाद ये रीड बोर्ड ओपन हो जाता है। इस रीड बोर्ड में ये रीड लगी रहती हैं। ये विदाउट कपलर 42 कीज यानी 42 सुर का 3.5 सप्तक का बाजा है और इसमें हम आपको आज बताएंगे ट्यूनिंग करने का तरीका। आप लोग अगर चाहते हैं सीखना तो अवश्य सीख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जो टेक्निकल लाइन है इसमें क्या होता है कि सब कुछ एक तरह के जो औजार होते हैं वो अपने हाथ से तैयार करने पड़ते हैं। देखिए ये एक पत्ती है, आप देख रहे होंगे और नज़दीक से दिखा दें आपको। देखिए ये एक पीतल की पत्ती हमने बना रखी है। पीतल की ही क्यों, इसका कारण ये है कि ये जो इसको फाइल बोलते हैं, ये 3 राउंड मतलब इसको तिकोरा बोलते हैं, मतलब 3 इसमें पहल है और इसको हम पथरी पे घिस करके इसको बनाते हैं। और ये पीतल की पत्ती इसको काट करके इस शेप में बनाई जाती है ताकि हम पत्ती इसके ऊपर ला करके इसको हम रगड़ करके और हम इसको जो है आपको ट्यूनिंग करके दे सकें हारमोनियम। तो ये पत्ती हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो है, आप देखिए ये पत्ती, ये आपको रीड दिखाई दे रहे होंगे, इस पर हम इस तरह से साउंड करके देखते हैं। अगर अब देखिए ये आवाज़ चेंज कर रहा है, ये देखिए सुर बिल्कुल सही आवाज़ कर रहे हैं। ये देखिए अब इसमें आवाज़ में थोड़ी चेंजिंग है, ये पत्ता कहीं टच हो रहा है, देखिए अब सही हो गया ये। तो इस तरह साउंड से आप देख सकते हैं। इसमें साउंड आने के कई कारण हैं। ये अगर इसमें खरखर की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब पत्ता जो है, जो रीड का, वो सेंटर में नहीं है। मतलब ये पत्ता देखिए, मैं आपको चला करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पत्ता इस तरह से वाइब्रेट होता है जब हवा का प्रेशर बनता है। ये आपका बैलो है और इसमें बैलो में बाहर से जब हम इसको चलाते हैं तो इसकी हवा यहाँ आती है। यहाँ पर हवा, यहाँ पर एक और बाल लगा हुआ है, ये हवा इसके अंदर जाएगी और जब हम इसको, ये देखिए ये स्टॉपेज हैं, ये बाहर लगे रहते हैं, ये स्टॉप यहाँ लगे रहते हैं और इसको जब हम खोलते हैं तो ये डिब्बी खुल जाती है ये यहाँ से, और एयर जो है वो यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। ये इस जो पत्ते की जवान है इसमें से हवा जाती है और जब ये रीड हम दबाते हैं तो यहाँ से निकलती है। देखिए ये रीड बोर्ड है और हम आपको चाबी निकाल करके दिखाते हैं, ये की निकल गई। कभी ऐसा हो कि मान लो आवाज़ कर रही है की, तो इसमें कई बार कचरा आ जाता है, तो इसको आप जो है डस्ट वगैरह इसको साफ़ करके, और ध्यान ये रखना है कि ये सुराख बंद नहीं होना चाहिए, और इसको इसी कील में दोबारा डाल करके बहुत सावधानी से, और जैसा स्प्रिंग उठाया वैसे ही इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। ये अगर आप ज़्यादा इसको उठा देंगे तो इसका टेम्पर कम हो जाएगा। वो आपको टेम्पर कैसे सही करना है वो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ ट्यूनिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, ये लूज हो जाने होने की वजह से, ये कमानी इसको बोलते हैं, कमानी लूज होने की वजह से ये चाबी जो है ना वो लूज हो जाती है, फिर ये अपने आप बजना शुरू हो जाता है। तो
अब ये जो हम आपको दिखा रहे थे, ये जो रीड है, इस रीड को इस तरह से हम साउंड करके देखते हैं। जिसमें साउंड इस तरह से नहीं आएगी, दो कारण हो सकते हैं, या तो पेच आपका लूज है, या फिर ये पत्ता है कहीं अंदर टच हो रहा है, लकड़ी में टच हो रहा है, या इसकी जो ब्रश की जो बॉडी है, यानी पीतल की जो बॉडी है जिसमें ये पत्ता चलता है, वो जो है ये टच हो रहा है कहीं पर। तो ये आपको सेट करना है, इसमें पत्ती को फंसा करके दाएं बाएं दबा करके इसको जो है पत्ती को फ्री करना है। अगर ये पत्ती फ्री नहीं होगी, देखिए ये साउंड सही कर रहा है। अब इसका जो मुंह है वो इतना कम से कम खुला होना चाहिए जो हवा जा सके। देखिए, ये देखिए अभी साउंड जो है कुछ, ये देखिए छरछर की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये पत्ती कहीं टच है। देखिए ये साउंड आप सुन रहे होंगे, तो ये हमने यहाँ फ्री कर दिया, ये देखिए अब सही हो गई साउंड। ये देखिए, ये हम इसको फ्री करते जा रहे हैं। देखिए अभी आपने साउंड सुनी इसकी, ये देखिए दोपहर को दूंगा, चलो। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो पत्ती है इसको, ये देखिए ये बिल्कुल पत्ते जो हैं बिल्कुल एकदम फ्री चलने चाहिए। ये कहीं टच होंगे तो ये साउंड करेंगे, बजाते समय भी खरखर की आवाज़ आएगी। अब इसमें दो लाइन हैं। तरीका ये है ट्यूनिंग का कि ये वाली लाइन पहले बंद करते हैं, यानी खरच जो है जिसको बास कहते हैं, ये बास की लाइन हो या डबल मेल हो, इसकी जो है अगर 3 लाइन है तो दोनों लाइन को बंद करना पड़ेगा। एक एक ट्यूनिंग चेक करेंगे। अब देखिए इसको हमने जो है, ये हमने इस पर ये पेपर लगा दिया। इस पेपर से क्या है कि ये जो पत्ता है ये बंद हो गया। ये देखिए, ये देखिए ये हम इसको बंद करते जा रहे हैं। अगर कोई भी रीड अगर खुला रह गया तो जब आप ऊपर की लाइन बजाएंगे तो उसके साथ उसकी भी साउंड आएगी, फिर आपको यही पता नहीं चलेगा कि इसमें जो है वो बेसुरा कौन सा रीड है। तो आप जो है इसका ध्यान रखिए विशेष। ये हमने देखिए नीचे की लाइन पूरी बंद कर दी, ठीक है जी, ये पूरी लाइन बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की लाइन के पत्ते चेक करेंगे, ये कोई पत्ता दिक्कत तो नहीं कर रहा, सबके मुंह बराबर खुले हुए हैं। ये इसकी जो जबान है वो अगर कम खुली होगी तो जब हम बजाएंगे तो देर से रीड बोलेगा, और ज़्यादा अगर उसको खोल देंगे तो हवा ज़्यादा लेगा, वो हल्की हवा में नहीं बोलेगा। ये इसकी ज़बान सेट करने का तरीका होता है, उतनी करनी है जितने में इसको हवा आराम से मिल सके। ये करते करते अनुभव होगा आपको। और इसकी ज़बान जो है वो ज़्यादा नहीं खुलनी चाहिए, ज़्यादा खुलेगी तो बार जब हम बजाएंगे तो सुर पर हाथ रखेंगे तो काफ़ी देर में सुर बोलेगी। इसमें उतनी हुई ज़बान होनी चाहिए। ये देखिए अब इसमें ये हमने आपको दो अपने ये बनाए हुए टूल्स दिखाए हैं। एक तो ये पीतल की पत्ती, और एक ये, इसको तिकोरा बोलते हैं, फाइल मतलब ये 3 कोने की। इससे जो आरी वगैरह होती है उसमें भी धार लगाते हैं, लेकिन इसको कभी ग्राइंडर से घिसने की कोशिश ना करें। इसको अगर ग्राइंडर से घिस के अगर आप बनाएंगे तो इसका टेम्पर ख़त्म हो जाएगा। ये किनारी जो है ना, ये उतनी अच्छी इसमें क्वालिटी नहीं रहेगी। तो जब भी इसको बनाएं तो पथरी पर घिस घिस करके इसको बनाएं। 1 घंटा लगता है लगभग बनाने में। और ये पत्ती है, ये तो कभी भी किसी से भी कैंची से कटर से काट करके उसको पथरी में घिस के उसको सेब बना सकते हैं। ये देखिए इसको हम लोग विलाई बोलते हैं। ये विलाई क्या होती है कि हम जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहीं पर हम इसको पेच को कस देते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये हमने यहाँ लगा ली और लगा करके इसमें ये हमने पेच कस दिया। ये यहाँ पर सेट नहीं आ रहा है, दूसरी जगह हमें सुराख करना पड़ेगा। ये देखिए ये हमने यहाँ पर इसको सुराख को कर दिया इससे, और यहाँ पर हम जो है इसको कसते जा रहे हैं। हारमोनियम के फील्ड में सबसे अगर कठिन जो काम है वो सुर को समझना है, और ये प्रैक्टिस के साथ साथ माँ सरस्वती की कृपा भी चाहिए और गुरु का आशीर्वाद चाहिए। अगर आपके गुरु सक्षम है, आपको सिखा रहे हैं, और माता सरस्वती की कृपा नहीं है तो आप सीख ही नहीं पाएंगे।
दोनों चीज़ ज़रूरी है, आपके गुरु का सानिध्य भी और जो आपके गुरुदेव हैं जो सिखाने वाले हैं उनका सानिध्य भी ज़रूरी है, और आपका प्रयास तो है ही, और उसके साथ साथ माता सरस्वती का आशीर्वाद, क्योंकि सुर का ज्ञान बहुत कठिन है और बहुत ही मेहनत से मिलता है। तो आइए, ये जो है अब ये सिंगल रीड बोल रही है, हमने नीचे पेपर लगा दिया, आपको दिखाया था, ये बोल रही है सिंगल रीड। अब देखिए, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये हमारा ट्यूनिंग मीटर है और हमने इस पर 440 यानी 440 सेट कर रखा है। अब ये 440 से देखिए मीटर दिखा रहा है, थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, राइट को जा रही है। अब मैं इसको जो है, इसको नीचे से, यानी देखिए ये अगर हम यहाँ से जड़ से अगर घिसते हैं, जहाँ पर रिपीट लगी हुई है, यहाँ से घिसते हैं तो रीड उतरता है, डाउन होता है, और अगर ऊपर से हम पत्ते की तरफ से घिसेंगे तो चढ़ेगा। ये इसका फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखें। इसको हमने हल्का सा रेती से घिस दिया। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे मीटर बिल्कुल जो है 0-0 आ गया, इतने में ही बिल्कुल इस समय इसका जो मीटर है बिल्कुल 0 पे है। अब हमने इसका प्रयोग नहीं करना, केवल हमने फ्रिक्वेंसी देखनी थी वेगली। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, समझ में नहीं आए, या जहाँ पर थोड़ा सा भी शक हो, ना पकड़ में आए, तो हम मीटर ऑन करके देख सकते हैं। अब देखिए, इसको, इसमें जो है ना कोई रे है, ना कोई गा है, ना कोई धा है, ना कोई नी है, ना कोई सा है, पहली समझने की बात। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये जितना हम आपको क्लियर बता रहे हैं, अगर आप सीख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य होगा। और नहीं सीख सकते हैं तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसका मतलब आपके प्रारब्ध में है नहीं। इसमें किसी को भी आप सा मानिए, इसमें हमने पहले बता चुके हैं, हम अपने सिखाने वाला जो चैनल है अशोक सर की हारमोनियम क्लास में हमने बहुत कुछ विस्तार से बता रखा है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, उसका लिंक चाहिए, तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर से हमें सेंड कीजिए और हम आपको लिंक भेज देंगे उसका। और नहीं तो आप यूट्यूब पर अशोक सर की हारमोनियम क्लास में आप सर्च कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है, ये सी नोट हमारा पहला सा है, यानी ये। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक हमारे 7 सुर हुए जो प्राकृतिक हैं, और ये हमारे नेचुरल जो 5 हैं ये विकृत सुर हैं। तो ये इसमें 12 के 12 जो है ना, ये सुर हैं, ये सप्तक है, ये इसमें सभी सा हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सभी सा कैसे हो सकते हैं, सा तो एक ही है, हमने यहाँ से सीखा है। ऐसा नहीं है, पहला सा तो इसका सी नोट है, लेकिन यहाँ से बजाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले को सालों लग जाते हैं, तब फिंगरिंग आती है, लेकिन यहाँ से बहुत आसान है बजाना। लेकिन सफ़ेद नोट से, यानी वाइट से जो है, शुद्ध सुरों से बजाना बहुत मुश्किल काम है। अब हम इसको, अधिकतर आपने देखा होगा, इसको ज़्यादा सा मानते हैं। आप कलकत्ते साइड में जाइए, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं गाने वाले, और वो ज़्यादातर बी फ्लैट से गाते हैं, तो हमने इसको सा माना है। और जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने हमें इससे ट्यूनिंग करनी सिखाई है, इसको हम सा मान लिया, हमने इसको शुद्ध कर लिया। इसको शुद्ध कर लिया तो हम जिस सुर को सा मानेंगे वहाँ से हमारी ट्यूनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए, ये 5वां काला, इसको हमने दबा लिया। अब देखिए ये आवाज़ हिल रही है, गौर से सुनिए। अब इसको हमने हल्का सा रेती से रगड़ दिया, ये सेट हो गया। अब ये और ये तो सही हो गए, ये थोड़ा सा ज़्यादा गोल हो गया। अब ये गलत है, इससे हमने इसको सही किया, यानी बी फ्लैट से हमने डी शार्प को सही किया। अब डी शार्प से इसमें माँ और पा मैच करने पड़ते हैं, मध्यम और पंचम। तानपुरा जो होता है उसमें 4 तारें होती हैं, षड्ज, मध्यम, पंचम और तार सप्तक का सा। ये देखिए वही प्रोसीजर ये है। अब हमने इसको शुद्ध कर दिया था, अब हम इससे इसको मिला रहे हैं। अब देखिए, हमने इससे इसको सही किया, 5वें काले से दूसरे काले को, दूसरे काले से चौथे काले को। अब उसके बाद हम पहले काले को सही कर रहे हैं। ये सही हो गया, इससे हम मध्यम को मिला रहे हैं, माँ को।
अब ये ऊपर के शुद्ध हो गए। अब हम नीचे आना हमें, तो हम क्रॉस यानी एफ शार्प से बी को मिलाएंगे। अब ये बी जो है वो शुद्ध नहीं है। काफ़ी समय से हमारे दर्शक जो हैं वो प्रतीक्षा में हैं कि आप ट्यूनिंग के बारे में बताइए, लेकिन ये अभी हमारे पास में थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी। अब वाईफाई लगा लिया है, तो आपको जितनी ये लंबी वीडियो होने वाली है, और जो देखने वाले हैं जिनको आवश्यकता है वही देखेंगे, कि लंबी वीडियो हर कोई देखता नहीं है। और जब तक ये पूरी वीडियो नहीं बने, अगर आप देख रहे हैं तो इसको अंत तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना इसके बारे में समझना बहुत मुश्किल है। आप शुरू से समझिए। अब हमने एफ से बी को शुद्ध किया, अब बी तो शुद्ध हो गया, लेकिन जब बी से हम ई को मिला रहे हैं, यानी ये देखिए, ये पंचम हो गया, ये मध्यम हो गया, तो इसको ई नोट को हम मिलाएंगे। अब ई शुद्ध हो गया, ई से हम ए को मिलाएंगे। ई से ए मिल गया। अब ए से हमने ये तो मिला लिया, अब हम डी नोट को मिला रहे हैं। अब डी नोट को हम जी को बुला रहे हैं, जी नोट। जी नोट तो ठीक हो गया। अब हमारा सी बेसुरा है, अब हम सी नोट को मिलाएंगे। सी सही हो गया, अब एफ हमारा बेसुरा है, अब हम एफ नोट को हमने मिला दिया। जो हम ये ट्यूनिंग के बारे में बता रहे हैं, अभी तक YouTube पर ट्यूनिंग करना सही तरीके से किसी ने भी नहीं समझाया है। इस तरह आपको चेक करना आना चाहिए। अगर आप सी नोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी का मध्यम बनेगा एफ, पंचम बनेगा जी नोट, लेकिन हम जी नोट को दबाएंगे तो पंचम बन जाएगा डी और मध्यम बन जाएगा सी। अब हमारा ये सप्तक पूरा शुद्ध हो गया। अगर आप मीटर लगा के चेक करेंगे तो सारा एक्यूरेट बताएगा, 440 बताएगा। अगर आप मीटर से सारे सुर मिलाएंगे तो वो मिल तो जाएंगे, लेकिन मध्यम पंचम एक्यूरेट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा कि मीटर में मिलाने से हवा का थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है, उससे जो है थोड़ा भी अप डाउन हो गया तो मध्यम पंचम बेसुरा बताएगा। तो अब ये सप्तक शुद्ध हो गया। अब हम सी से सी मिलाएंगे। देखिए आप, ये हिल रहा है थोड़ा सा हल्का। अब ये हम शुद्ध कर चुके हैं, लेकिन ये बेसुरा बता रहा है। ये बेसुरा नहीं है, बेसुरा ये है। ये तो हम सही कर चुके हैं, लेकिन ये हम सही कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये इसको हम सा मानेंगे, और यहां से हम जब अवरोह में आएंगे तो हम सा नी धा पा, तो ये जो है, अब देखिए ये पा हो गया, ये मा हो गया, सा नी धा पा। अब ये देखिए, तो पा हम जो पंचम है ये बेसुरा बोल रहा है, मध्यम सही बोल रहा है, इसका मतलब ये चढ़ा हुआ है। अब हमने सा को मिलाया। सा से सा जो चेक करते हैं उनको मैं बताऊं कि सा से सा चेक करने से बाजा सुर में नहीं आता। सा से सा के बाद में आपको मध्यम और पंचम ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो 3 लाइन के बाजे हैं, स्केल चेंजर वगैरह हैं, उनमें सा से सा और मध्यम पंचम से भी बात नहीं बनती। उसमें कॉर्ड ट्यूनिंग मिलानी पड़ती है, कॉर्ड सा का पा भी मिलाने पड़ते हैं, सा का धा मिलाने पड़ते हैं, यानी हर स्वर से सारे कॉर्ड चेक करने पड़ते हैं, जब जाकर के वो सुर में आता है। ये बहुत गहराई की बात है, इसके विषय में फिर कभी सोचेंगे। अब देखिए, ये आपका सुर सही बता रहा है, यानी मध्यम सही बता रहा है, पंचम गलत बता रहा है। इसका मतलब ये अभी और चढ़ा हुआ है।
अब देखिए पंचम सही हो गया, मध्यम गलत हो गया, इसका मतलब ज़्यादा उतर गया ये सुर। अब इसको हम हल्का सा पत्ती लगा करके ऊपर से चढ़ा देंगे, हल्का सा। अब आप देखते रहिए कि हम किस प्रकार कर रहे हैं, इसको आप देखते रहिए। अब दोनों सही हो गए, इसका मतलब ये सी नोट क्लियर आ गए। ये हल्का सा चढ़ा हुआ है, हमने सी शार्प को हल्का सा घिस दिया, ये एक्यूरेट हो गया। अब हम डी से डी मिला रहे हैं। इसका जो है पंचम चढ़ा हुआ है तो उसको हमने हल्का उतार दिया। आप ये मानिए कि एक और आपको फार्मूला बताते हैं कि सा जो है इसका मतलब हम खुद यानी स्वयं, सा जो है चाहिए होगा कोई भी सा सही, सा का मतलब हम स्वयं, मध्यम का मतलब माँ, माँ कहते हैं, माँ को मध्यम ही कहते हैं, और पा का मतलब पंचम। तो पा को पंचम की जगह पापा मानिए, यानी मम्मी पापा अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन हम गलत होते हैं। सा मतलब हम स्वयं। अब देखिए सही हो गया। अब देखिए हल्का सा ये सा गड़बड़ है, इसलिए ये पंचम जो गलत आ रहा है। ये बहुत ज्यादा बेसुरा है, ई नोट। अब देखिए इधर से अब हम चल रहे हैं तो सा नी धा पा, सा नी धा पा, पा हमारा ये गलत बता रहा है, मध्यम सही बता रहा है, माँ सही। देखो ये गलत नहीं है, यानी पा मतलब मैंने अभी बताया था ना कि माँ और पा यानी मध्यम और पंचम, मम्मी और पापा, और सा मतलब हम स्वयं। अब ये देखिए हम गलत हैं, ये अपनी जगह सही है। अगर हम इसको गलत मान लेंगे, इसको घिसेंगे तो पूरा हारमोनियम का सप्तक ही खराब हो जाएगा। अब हमें बीच वाले सप्तक को नहीं छेड़ना है, अब केवल हमें सा को मिलाना है। सुन रहे हैं आप, देखिए आवाज लहरा रही है। अब हम जी नोट कर रहे हैं, ये हिलना नहीं चाहिए। अब हमने जी नोट को हल्का सा उतार दिया, हिलना बंद हो गया। जब हम सही आ गए तो मम्मी पापा अपने आप सही हो गए। मम्मी पापा तो पहले भी सही थे, केवल हम गलत थे, हम सही हो गए। देखिए देखिए ये गलत बता रहा है, ये गलत नहीं है, गलत ये है। केवल आपको अपने कान चौकन्ने रखने हैं और दिमाग बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। सुनने की शक्ति आपकी सही होनी चाहिए और दिमाग अपना स्थिर होना चाहिए। अब हम बी नोट को ठीक कर रहे हैं। आप निरंतर जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपको कैसा हमारा प्रयास लगता है, आप उस विषय में हमें ज़रूर अवगत कराइए। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने स्प्रिंग की सेटिंग के बारे में हमसे पूछा है कि स्प्रिंग की सेटिंग कैसे करते हैं। जो इसमें नीचे स्प्रिंग होते हैं, जो ऊपर को प्रेशर जिससे बनता है हारमोनियम का, उसके विषय में हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे आपके लिए। उससे पहले आप ट्यूनिंग करना सीखिए, और स्प्रिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
स्प्रिंग अगर सही नहीं है तो हारमोनियम की जो आवाज़ है वो सही नहीं आएगी। अगर ज़्यादा स्प्रिंग हार्ड है या उसमें टेम्पर ज़्यादा दे रखा है तो हवा तो हम भरेंगे लेकिन बटन दबाते तुरंत निकल जाएगी। की को जैसे ही प्रेस करेंगे यानी उसका सांस जो है ना वो लंबा नहीं बनेगा। ज़्यादा मुलायम कर देंगे तो आवाज़ जब हम बजाएंगे तो उसमें ऐसी आवाज़ आएगी कि झटका दे दे करके वो बोलेगा, ऐसा लगेगा जैसे दमे का मरीज बन गया हो। इस स्प्रिंग सेट करने के लिए आपको हम सिखाएंगे कैसे करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग बने बनाए जो मार्केट से आते हैं, तार ला करके आप तो खुद बना नहीं सकते, मार्केट से लेंगे, लेकिन मार्केट से सेट किए हुए नहीं आते। उसको अगर आपने सही ढंग से सेट नहीं किया, सेट कैसे करना है, अंदर की बेलो कैसी चलनी चाहिए, बहुत कुछ काम है। स्प्रिंग आपने अगर आउट बना दिया, आउट लगा दिया तो अंदर का बेलो फट जाएगा। देखिए हम करते आ रहे हैं। अब ये लास्ट में हम ई नोट पर पहुंचे हैं और इसको हम मिला रहे हैं। अब ये एफ नोट लास्ट का रह रहा है। आप लोग कितना हमारे चैनल से सीख रहे हैं, कितनी जानकारी ले रहे हैं, और आप कहाँ से हैं, भारत से हैं या भारत से बाहर, इंडिया से बाहर हैं, तो आप ज़रूर हमें अवगत कराइए कहाँ से हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई हमसे सहायता चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए इतना ये हारमोनियम शुद्ध हो चुका है, बी नोट पे आ गए हैं बेस में, यानी मंत्र सप्तक में। अब देखिए इसका मध्यम सही बोल रहा है और पंचम आउट बोल रहा है। जब ये सुर अपनी जगह सेट नहीं होंगे तो गाने वाला कभी गला नहीं मिला सकता। थोड़ा थोड़ा फर्क है क्योंकि हारमोनियम एक बार का ट्यून करा हुआ रखा हुआ था। और हम केवल आज ये आपको सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यम और पंचम का अभ्यास करना पड़ेगा। जिस सुर को आपने दबाया है उससे अब मान लो आपने पहले काले से आपको अभ्यास है गाने बजाने का, तो पहले से आपको पता ये माँ है और ये पा है, लेकिन हर किसी से नहीं पता। लेकिन इसमें आपको हर स्वर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मध्यम और पंचम की, तभी आप ट्यून कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं मध्यम पंचम पकड़ने का तरीका। जैसे आपने मान लो इसको सा माना, पहला सा तो यही है सी नोट। अब इससे जो है मध्यम हमारा कौन सा सुर है, 1 2 3 4 5 6, छठा स्वर, और पंचम हमारा 8वां स्वर है, एक सुर छोड़ दिया। तो हर स्वर से आपको छठा और 8वां स्वर ही दबाना है। ये अगर आपको इसका अभ्यास नहीं है तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब तक आपको मध्यम और पंचम का अभ्यास नहीं होगा हर स्वर से, तब तक आप ट्यूनिंग नहीं सीख सकते।
अब ये पूरा ऊपर का लाइन जो है ना वो सही हो गया। अब हम ग्राम मिला रहे हैं। ग्राम ये ठीक है, पहला काला, दूसरा काला भी सही बोल रहा है, चौथा भी सही है, पांचवा थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, इसको हम हल्का सा घिस देते हैं, ये अपने आप एक्यूरेट। आइए, ये लाइन हो गई ऊपर वाली। अब हम नीचे की लाइन को इसको मैच करते हैं। ये हमने पेपर निकाल दिया है सारा, ठीक, ये हमने पेपर सारा निकाल दिया है। अब हम ये हल्का सा हिल रहा है, नीचे का सुर जो है, नीचे के सुर को हमने हल्का सा इसको डी नोट हल्का सा हिल रहा है, इसको हम डी नोट को नीचे वाले को मिला। ऊपर वाली लाइन नहीं छेड़नी है गलती से भी। तो नीचे के स्वर जो बेसुरे हैं उनको ठीक कर रहा हूं मैं। अब देखिए, ये जी नोट जो है ये चढ़ा हुआ है, इसको हमने उतार दिया। अभी और चढ़ा हुआ है, ये फंस रहा है। इसकी जो बीच में जिसमें कील जाती है, इसका सुराख कुछ टाइट था, इसको हमने लूज कर दिया है। और इसमें कुछ कचरा है, थोड़ा सा निकाल देता हूँ, क्योंकि ये कचरा जब बाद में बजने के बाद जब आएगा ऊपर तो ये दिक्कत करेगा। अब ये जो हिलने लगती है जो सुर, ये इससे गाने वाले को दिक्कत आती है। आपको लाइव करके ये दिखा रहे हैं इसको कैसे करना है। अगर आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको
अधिक बेसुरा है सुर, और इसको सेट कर। अब आ गया है, हल्का सा और बेसुरा है। इसमें आवाज़ सही नहीं आ रही है सुर में, ये कहीं हल्का सा टच हो रहा है। ये नोट इसका बंद है। अब इधर बेस में जो हमारा बास का सुर है उसको मिला रहे हैं हम नीचे, देखिए।
आपका हारमोनियम ट्यून हो चुका है। अब इसका जो है, इसको हमने बस फिट करना है और इसको जो है बिल्कुल साउंड इसका जो है बिल्कुल क्लियर आ चुका है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग इतनी देर से हमें समय दे रहे हैं और आप लोगों ने जो सीखने का प्रयास किया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो हमारी कैसी लगी आपको, इसके विषय में हमें ज़रूर कमेंट्स करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। और आप लोग निरंतर हमारे चैनल को देखते रहें, यही आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। आइए, आज के लिए इतना ही और जल्दी ही नई वीडियो लेकर के आपके लिए आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।